हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 जून से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसका मतलब है कि तुम अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हो। इसलिए दोस्तों, मेहनत करिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड मिल्क डे कब बनाया गया? तो अभी 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन डी 1 जून करेक्ट आंसर होगा। तो अभी वर्ल्ड मिल्क डे बनाया गया है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस दिवस को दूध के खाद्य पदार्थ के रूप में इसके महत्व को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो इस बार की इसकी थीम इम्पोर्टेंट है। इसकी थीम है द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। तो आपको इस थीम को याद रखना है। और अभी 1 जून को ही एक और इम्पोर्टेंट डे बनाए गए हैं। तो अभी 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मतलब माता पिता दिवस मनाया गया है। तो इसे यूनाइटेड नेशंस हर साल 1 जून को विश्व के सभी माता पिताओं को सम्मानित करने के लिए मनाता है। तो अब हम अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो अभी 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया। 29 मई को UN इंटरनेशनल पीस कीपर्स डे मनाया गया। और 31 मई को वर्ल्ड नॉट टोबैको डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता लॉन्च की है? तो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माई लाइफ माई योगा नाम की एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता लॉन्च की है। तो इसका ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी करेक्ट आंसर होगा। तो अभी माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता लॉन्च की गई है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी 21 जून को 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा। तो इस दिवस में भाग लेने वाले सभी लोगों को प्रेरित करने के लिए इस प्रतियोगिता को लॉन्च किया गया है। तो इस प्रतियोगिता में कोई भी भाग ले सकता है, यहाँ तक कि विदेश से भी कोई भी भाग ले सकता है। तो इस प्रतियोगिता में आपको करना क्या होगा कि आपको योगा करते हुए 3 मिनट का वीडियो बनाकर अपलोड करना पड़ेगा। और इस वीडियो में आपको एक संदेश भी देना पड़ेगा कि कैसे योगा ने आपके जीवन को प्रभावित किया है। तो इस तरह आप फर्स्ट विनर बनकर 1 लाख रुपए का कैश प्राइज भी जीत सकते हैं। तो इस प्रतियोगिता को आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक अनुसंधान परिषद ICCR ने मिलकर आयोजित करने का फैसला लिया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के लिए जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ की राशि मंजूर की गई है? तो अभी भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है। तो इसका ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा। तो इस राशि को जल जीवन मिशन के तहत मंजूरी दी गई है। तो हम जल जीवन मिशन के बारे में जान लेते हैं। तो इस मिशन में ऐसे इलाकों में जहां पानी 1-2 किलोमीटर पैदल चल कर लाया जाता है या फिर वहां पानी की समस्या है, तो उन इलाकों में 2024 तक पानी को पाइप के जरिए पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस मिशन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो इसे हर घर जल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको इस मिशन का दूसरा नाम भी याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ के लिए इस राशि को मंजूरी दी गई है। तो हम छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। और यहाँ की प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। और यदि मैं अब छत्तीसगढ़ को करंट से रिलेट करूं, तो अभी छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई थी। इसे सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शुरू किया था। और अभी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई फोर्ब्स की सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी जारी हुई इस लिस्ट में
स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर शीर्ष पर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन ए रोजर फेडरर करेक्ट आंसर होगा। तो रोजर फेडरर तो शीर्ष पर रहे हैं, तो दूसरे नंबर पर कौन रहा है? तो दूसरे नंबर पर पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे हैं। और इस लिस्ट में एकमात्र भारतीय शामिल हैं और वो है इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली। विराट कोहली पिछले साल इस लिस्ट में 100वें नंबर पर थे, लेकिन इस साल इन्होंने 66वीं रैंक हासिल की है। और मैंने करंट अफेयर्स के पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बन गई है। तो अभी सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट नाओमी ओसाका बन गई है। ये जापान की एक टेनिस प्लेयर है। तो ये महिला एथलीटों की सूची में तो पहले नंबर पर है और ये ओवरऑल एथलीटों की सूची में 26वें नंबर पर है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो अभी बॉलीवुड के फेमस सिंगर वाजिद खान का निधन हो गया है और उन्होंने अपने भाई साजिद के साथ एक जोड़ी बनाई थी जिसके लिए वो फेमस थे। तो इस जोड़ी का नाम था साजिद वाजिद, तो इसके लिए वो फेमस थे। तो इसका ऑप्शन ए गायक करेक्ट आंसर होगा। तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड मूवी प्यार किया तो डरना कैसे किया था और ये सारेगामापा 2012 और सारेगामापा सिंगिंग स्टार में जज भी रह चुके थे। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन IIFCL के नए MD के रूप में चुने गए हैं? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने PR जयशंकर को IIFCL का नया प्रबंध निर्देशक मतलब MD नियुक्त करने की मंजूरी दी है, क्योंकि यह पद 2017 से खाली था और अब जाकर इसका नया MD चुना गया है। तो इसका ऑप्शन बी PR जयशंकर करेक्ट आंसर होगा। तो एक है S जयशंकर और एक है PR जयशंकर। तो S जयशंकर तो हमारे विदेश मंत्री हैं और PR जयशंकर को भी IIFCL का नया MD नियुक्त किया गया है। तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो अभी उत्तर प्रदेश कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। तो यह पहला राज्य बन गया है, इसलिए यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये बिस्तर उत्तर प्रदेश ने तैयार किए हैं। तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ से एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और यदि मैं उत्तर प्रदेश को करंट से रिलेट करूँ तो अभी उत्तर प्रदेश ने हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो इस प्रोजेक्ट में 800 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों तरफ 34 प्रकार के औषधि पौधे लगाए जाएंगे, जिससे कि औषधियों के कच्चे माल की आपूर्ति भी हो सके और भूमि का कटाव भी रुक सके। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश ने WHO की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो अभी अमेरिका ने कोविड-19 को लेकर WHO के रवैये के कारण WHO की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन ए अमेरिका करेक्ट आंसर होगा। तो यह घोषणा अमेरिका ने की है। तो हम अमेरिका के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की करेंसी है US डॉलर। और यदि मैं अब अमेरिका को करंट से रिलेट करूँ तो अभी अमेरिका ने ओपन स्काई संधि छोड़ने की भी घोषणा की है। तो इस संधि के तहत सदस्य देश एक दूसरे के ऊपर हवाई निगरानी रख सकते हैं, लेकिन बिना हथियारों के। तो अभी अमेरिका ने इसको भी छोड़ने की घोषणा कर दी है। और अभी अमेरिका G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप में शामिल हो गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फसाई का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो अभी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत के शीर्ष खाद्य प्राधिकरण फसाई के सीईओ के रूप में अरुण सिंघल को नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। तो इसका ऑप्शन बी अरुण सिंघल करेक्ट आंसर होगा। तो अभी फसाई का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो हम फसाई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। फसाई का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 2011 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और इसके अभी चेयरपर्सन कौन है? तो इसकी अभी चेयरपर्सन है रीता टोटिया। और इसी के अभी नए सीईओ अरुण सिंघल को चुन लिया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है? तो अभी उड़ीसा मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए 17,000 करोड़ की एक योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। तो इसका ऑप्शन ए उड़ीसा करेक्ट आंसर होगा। तो यह उड़ीसा में शुरू की जाएगी। तो हम उड़ीसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल है गणेशी लाल। और यदि मैं उड़ीसा को करंट से रिलेट करूँ तो अभी उड़ीसा के कोणार्क शहर और कोणार्क सूर्य मंदिर को सौरकरण के लिए 25 करोड़ की एक योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने सीएनजी स्टेशन देश को समर्पित किए गए हैं? तो अभी 29 मई को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 56 सीएनजी स्टेशन को देश को समर्पित किया है। तो इसका ऑप्शन सी 56 करेक्ट आंसर होगा। तो आपको सीएनजी स्टेशनों की संख्या याद रखनी है। तो ये टोटल है 56। तो अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर मैंने आप सभी को कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोला था। तो कल का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित किया गया है? तो अभी भारत के द्वारा युगांडा में सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित किया गया है। और इसका आपको नाम भी याद रखना है। इसका नाम है इंडिया, क्योंकि इसने इंडिया ने स्थापित किया है इसलिए इसका नाम इंडिया है। तो इसका ऑप्शन ए युगांडा करेक्ट आंसर है। तो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। तो मैं आपको फिर से बोलूँगा कि जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिया करें, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन हो और वो क्वेश्चन आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। तो अब हम आज का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो यह था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और इसी तरह करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट।